वेरी गुड मॉर्निंग। आप देखें कि एआई के नए डिसरप्शन की वजह से जो है वो थोड़ा टेंशन तो दिख रही है, और ट्रंप के टैरिफ को लेकर जो अनिश्चितता है, जो बयान उनके लगातार आ रहे हैं, उससे अमेरिकी बाजारों का मूड काफ़ी बिगड़ा है। और एशियाई बाजार इस वक्त देखें तो काफ़ी मिले जुले दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी कमज़ोर है, हालांकि कोस्पी में और निकेई में तेज़ी देखने को मिल रही है। ऐसे में इंडियन मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ओवरऑल चीज़ों का, एआई वाले डिसरप्शन का? देखिए, कल अमेरिकी बाज़ार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, और उसका प्राइमरी कारण ये था, दो चीज़ें थी। एक, जो एंट्रोपिक का नया आया है साइबर सिक्योरिटी में प्लगइन, जिसकी वजह से काफ़ी कंपनीज को इम्पैक्ट होने की इम्पैक्ट हो सकता है। और दूसरी जो चीज़ है, ये अब एक तरह से एआई स्केयर ट्रेड चल रहा है, जहाँ पर जब भी कोई प्लगइन आता है तो आईटी कंपनीज या टेक कंपनीज में इम्पैक्ट होता है। कल आईबीएम 13% नीचे गिरा उसके चलते। और दूसरी चीज़ जो है वो ट्रंप के टैरिफ को लेके चलते अनसर्टेनिटी है। अब ट्रंप ने ये भी बोला है कि वो बाकी कंट्रीज़ में और भी टैक्स लगा सकते हैं, और उनको सुप्रीम कोर्ट के पास या कांग्रेस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि बाकी सेक्शंस के थ्रू वो लगा सकते हैं। बट ये दोनों चीज़ें एक ऐसी फैक्टर हैं अभी इस मार्केट में कि जब भी कोई नया प्लगइन आएगा, एआई का प्लगइन, उसकी वजह से कुछ उन टेक स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी आपको। आईबीएम एक अच्छा एग्जांपल है। जैसे एंट्रोपिक ने बोला कि उनके पास उनके क्लाउड कोड के थ्रू वो कोबोल को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, और कोबोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आईबीएम के सारे सर्वर्स उस पर काम करते हैं, तो वो एक इम्पैक्ट करता है आईबीएम को उस तरह से। बट ओवरऑल एशियाई मार्केट में देखें तो चाइना आज खुला है लूनर न्यू ईयर के बाद। थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है वहाँ पर। जापान में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है। कॉस्ट भी थोड़ा सा गिरा है, क्योंकि वो एआई सेंसिटिव मार्केट है, तो वहाँ पर कुछ गिरावट देखने को मिली। और ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी नीचे गिरा है। तो एशियाई मार्केट मिले जुले हैं। कोरिया और कोरिया नीचे है, जापान और चाइना ऊपर हैं, और हैंगसेंग नीचे हैं। भारतीय मार्केट में अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो आएगा। कल हमने देखा कि नेट बाइंग आई थी मार्केट में, वो भी कुछ स्टॉक्स में स्पेसिफिकली आई थी, और डीआईएस सेलर थे, तो डीआईएस ने हमने कुछ देखा कि कल काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली आईडीएफसी फर्स्ट के शेयरों में, जहाँ पर डिलीवरी हुई थी, और 2% से ज़्यादा का इक्विटी जो था वो उसमें बिकवाली हुई थी। कुछ ब्लॉक डील्स भी हुए थे आईडीएफसी में, और स्टॉक जो था काफ़ी नीचे था, नरम था कल। बट आज जो है एक जो मार्केट है वो थोड़ा सा सीमित डायरी में रहने की उम्मीद है, क्योंकि अगर हम उसको थोड़ा सा बारीकी से देखें तो आज आपका निफ्टी का या एनएससी का एक्सपायरी है, और हमने देखा कि काफ़ी स्टॉक्स में काफ़ी रोल ओवर हो चुके हैं, पर निफ्टी में 50% के आसपास रोल ओवर हैं। तो आज आपको निफ्टी में काफ़ी रोल ओवर, निफ्टी और निफ्टी बैंक में काफ़ी रोल ओवर देखने को मिलेंगे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको एक नज़र में रखना पड़ेगा। वॉलेटिलिटी रहेगी, टेक स्टॉक्स थोड़े से नरम रहेंगे, और आपको बैंकिंग स्टॉक्स में अगर हम देखें तो आईडीएफसी भी नरम रहने की उम्मीद है। ये थोड़ा सा बाउंस दिखेगा। कल के बिल्कुल निचले स्तर से आईडीएफसी ऊपर तो आया है, बट वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नरमी देखने को मिलेगी।